आज की कहानी मशहूर समुद्र मंथन पर है। समुद्र मंथन हिंदू दर्शन में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये हमें सिखाता है कि संकट के समय लोग अपने जात पात की परवाह किए बिना हमेशा एकतापूर्ण ही प्रकट हुए हैं और एक दूसरे की सहायता से बड़े कार्य को संपन्न भी किया है। हजारों साल पहले ऋषि दुर्वासा, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र से मिलने गए। उन्होंने इंद्र को एक पवित्र माला भी भेंट की। यह माला फूलों से बनी थी जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय थे और विष्णु पूजा के दौरान भगवान को अर्पित भी किए जाते थे। इंद्र ने इस माला का सम्मान नहीं किया और अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। हाथी ऐरावत ने भी माला को फेंक दिया। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वह और उनकी पूरी जाति यानी कि देवगण उनके सारे समृद्धि और शक्तियां खो देंगे। इंद्र के अहंकार के कारण वह सब नश्वर भी हो जाएंगे। श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को खोना शुरू कर दिया। देवतागण बार दानवों द्वारा हारने लगे और दानवों ने दुनिया पर शासन करना चालू कर दिया। इन सब से त्रस्त होकर देवतागण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं पर इस श्राप के कारण दुनिया का पूरा धन महासागर में डूब गया था और पूरी दुनिया पर अंधकार छा गया था। विष्णु जी ने कहा कि पुनः संतुलन बनाने के लिए महासागर का मंथन करना पड़ेगा, लेकिन यह अकेले देवताओं द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके लिए बहुत ताकत की आवश्यकता थी। विष्णु जी ने देवताओं को राक्षसों के साथ सहयोग करके समुद्र मंथन करने के लिए कहा, लेकिन राक्षस देवताओं की सहायता करे क्यों? देवताओं ने जाकर दानव वंश को बताया कि समुद्र के मंथन से अमृत भी निकलेगा। देवताओं ने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने समुद्र मंथन करने में उनकी मदद की तो उन्हें भी अमृत प्राप्त होगा और वह अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। यह सुनकर दानव सहमत हो गए। देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन चालू किया। भगवान विष्णु जी ने कुर्म अतः कछुआ के रूप में पर्वत मंदरा को अपने ऊपर रखा। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देव और दानव ने मंदरा को दोनों तरफ से खींचा। समुद्र मंथन हजारों साल तक चला। मंथन के पश्चात समुद्र में डूबा सारा धन बाहर आ गया। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के पश्चात प्रकट हुई। उनके साथ अप्सराएं, कामधेनु, ऐरावत, हीरे जवाहरात, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, धनुष और बाण भी समुद्र की गहराई से बाहर निकले। साथ ही हलाहल यानी कि विष भी समुद्र से बाहर निकला। दुनिया को नष्ट करने से पहले भगवान शिव जी ने उस हलाहल का ग्रहण कर लिया। देवी पार्वती ने शिव के कंठ को पकड़ के रखा ताकि विष उनके गर्दन से आगे न बढ़ सके। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। अंत में देव धन्वंतरी समुद्र से बाहर आ गया। वह अपने साथ अमृत भी लाए। चतुर राक्षसों ने अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दिए बिना वहां से भागने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूपी अवतार लिया और राक्षसों को इस हद तक बहकाया कि वह पूरा अमृत मोहिनी को देने के लिए तैयार हो गए। मोहिनी ने सभी देवताओं और राक्षसों को एक दूसरे के सामने बैठाया और एक एक करके अमृत पिलाना शुरू किया। उन्होंने राक्षसों को नियमित रूप से केवल पानी दिया और देवताओं को संपूर्ण अमृत। विष्णु जी ये जानते थे कि यदि राक्षसों को अमृतत्व का वरदान मिल गया तो वो धरती का सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए मोहिनी ने उन्हें धोखा देने का फैसला किया। हालांकि राहु, जो एक दानव राजा था, को संदेह हो गया और वह भगवान का रूप धारण कर देवताओं के साथ बैठ गया। वह किसी तरह देवताओं को धोखा देने में कामयाब हो गया और उसने अमृत ग्रहण कर लिया। जब भगवान विष्णु को ये पता चला कि राहु ने इस तरह धोखा दिया है तो उन्होंने राहु के शरीर के दो हिस्से कर दिए। राहु सर बन गया और राहु का शरीर केतु बन गया।
अंत में इसी प्रकार देवताओं को फिर अपनी शक्तियां वापस मिल गई और संतुलन फिर से स्थापित हो गया। समुद्र मंथन हमें एकता की शक्ति सिखाता है। एकता और सहयोग आवश्यक है। हमारा शरीर भी कुछ इसी प्रकार स्वस्थ रहता है। जब शरीर के सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहता है। इसी तरह अगर पृथ्वी पर सभी प्रजाति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक ग्रह के रूप में सफल होंगे। धरती का अस्तित्व मानव जाति से पहले भी था और मानव जाति के बाद भी रहेगा। यदि मानव जाति ने गैर जिम्मेदारी करी और इस ग्रह का अनादर किया तो जिस तरह देवताओं को श्रापित किया गया था वैसे ही हमें भी धरती से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जिम्मेदारी से कार्य करना और यहाँ सभी प्राणियों के साथ सहयोग से रहना ही हमारा कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ आज की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।